जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा बहुत ही अच्छी है। इसे सुनकर लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपने घर परिवार को कैसे संभाला जाए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है किसान और राजा ने की अपनी अपनी पत्नियों की अदला बदली। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेतों में काम करके बहुत मेहनत किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे परेशान ही रहा करती थी। घर को संभालने की बजाय वह हमेशा अपने पति को कोसती ही रहती थी, उसे ताने मारती रहती थी। उसका कहना था कि वह अपने घर को अच्छे से चलाने के लिए रुपए नहीं कमाता है। वह अपने पति से कहती, मुझे अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करना है। किसान उसकी बातें सुनकर हमेशा ही तनाव में रहता था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी घर पर झगड़ा कर रहे थे। तब उस राज्य के राजा और रानी उस गांव का दौरा करने के लिए आए। उनका रथ किसान की झोपड़ी के बाहर से होते हुए निकला। राजा और रानी ने किसान और उसकी पत्नी का झगड़ा सुनकर वहीं रुक गए और रानी ने फिर राजा से कहा, महाराज, पत्नी चाहे तो घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी को अच्छे से घर चलाने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि 3 महीनों के लिए मैं इस किसान के घर में रहूं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा मान गया और किसान और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। किसान से राजा ने कहा, हमने तुम्हारी सारी बातें और झगड़ा सुन लिया है। किसान राजा की बात सुनकर घबरा गया, कहीं राजा उन्हें सजा ना दे दें। किंतु राजा ने कहा, महारानी ने फैसला किया है कि आज से वे 3 महीने के लिए तुम्हारे घर में ही रहेंगी। हमें भी हमारे राज्य की खुशहाली चाहिए। तब तक तुम्हारी पत्नी महल में रह सकती है। सब इस बात पर राजी हो गए। रानी ने 3 महीने में घर की सफाई, घर में नई चीजें लाकर रखी। किसान को बचत करना सिखाया। उतने समय में ही किसान की कायाकल्प हो गई और उसने अपनी बचत से कुछ बैल और कुछ गायें भी खरीद लीं। वहीं दूसरी ओर राजा के घर में किसान की पत्नी ने बहुत गंदगी फैला दी। राजा इससे परेशान होकर रानी के आने का इंतजार करने लगा। 3 महीनों बाद जब किसान की पत्नी अपने घर आई तो इसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह उसका ही घर है। तब महारानी ने उसे समझाया कि घर छोटा हो या बड़ा, उसको संवारना एक पत्नी का उत्तरदायित्व होता है। महारानी की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत लज्जित हुई और रानी से अपने घर को अच्छी तरह से संभालने का वचन दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का अभिप्राय यह है कि अपने पास जितना हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने आप को हमेशा विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।